लोग निकल गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ये लॉक कर लिया अपना रूम और हम लोग अब चल रहे हैं घूमने। चलो वेब्स। तो हमारा होटल रूम आपको देखना है, तो हमारा होटल आपको देखी है, ये है वो होटल द न्यू ब्लू हेवन, और इसी के बगल में है क्लाउड चैट। और हम अब जा रहे हैं यहाँ से मार्केट की ओर, और यहाँ पे ये शॉर्टकट रास्ता है जो कि काफी स्टेप है, बट हाँ चढ़नी हमें अब कुछ ऑप्शन नहीं है। और हम लोग स्टे किए हुए हैं धर्मकोट में, ये धर्मकोट है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक सप्ताह रुक गई ना, और हर दिन अगर मेरे को ये सीढ़ी चढ़नी पड़ी ना, पक्का मेरा 5 kg लूज हो जाएगा। नहीं होगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से कैफेज हैं, इसका और बढ़ जाएगा। मैं तो अभी से इतनी थक गई, ट्रायन ट्रैक कैसे करूंगी, मुझसे ना हो पाएगा। मेरे लिए ना यही वाला ट्रैक मेरे लिए बना हुआ है, मैं यही ट्रैक करूंगी। और ट्रैक करते ही वाला नहीं, और कोई दूसरा ट्रैक नहीं हो पाएगा। चेक हो गया मेरा फिजिकल। बहुत सीढ़ी है, ये देखिए व्यूज बहुत अच्छा है। और जैसे ही हमने सीढ़ियां खत्म किया चढ़कर, हमें दिख जाता है ये प्यारा सा कैफे मॉर्गन्स प्लेस। यहाँ पर आपको इटली की फूड आइटम्स खाने को मिल सकता है, और ये कैफे धर्मकोट की वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैफे में से एक है। ठीक इसी के सामने है तुषिता मेडिटेशन सेंटर, जहाँ पर लोग बुद्धिज्म से रिलेटेड पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और हम लोग धर्मकोट से हमने ले लिया स्कूटी रेंट पे। स्कूटी का वो बना लो वीडियो। स्कूटी का प्राइस कितना पड़ा हमें? 600 रुपए। 600, और एडिशनल हमें उसका पेट्रोल का देना पड़ा, जो कि हमने 1 लीटर लिया, उसका हमें पड़ा 130 रुपए। और अब हम ला रहे हैं स्कूटी का वीडियो बना लिया जाए कि कैसी है, क्योंकि ये स्कूटी कुछ इस तरह की है। आई होप सो इसके माइलेज थोड़ी अच्छी हो। तो घूम के बना लो एक बार। और हम लोग आ चुके हैं धर्मकोट स्टूडियो। यहाँ पर हम लोग पॉटरी की सारी आपको चीजें देखने को मिलेगी। ये जगह फेमस है अपने सेरामिक आर्ट के लिए। यहाँ पर आप सेरामिक आइटम्स तो खरीद ही सकते हो, साथ ही साथ आप वो बनाना भी सीख सकते हो। यहाँ पर पॉटरी की क्लासेस 2 तरह की होती है, एक रेसिडेंशियल और एक है नॉन रेसिडेंशियल, और ये सारे ही क्लासेस 5 डेज की होती है। तो उसकी प्राइसिंग कुछ इस तरह से है, लाइक आप अगर रेसिडेंशियल वाला ऑप्ट कर रहे हो तो अराउंड 23,000, और अगर नॉन रेसिडेंशियल तो 6,000 पर हेड। और अगर आप 1 डे का वर्कशॉप लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, उसकी प्राइसिंग है 2,000 पर हेड। और साथ ही साथ यहाँ पर पेंटिंग की भी क्लासेस होती है। तो ये प्लेस देखा जाए तो अल्टीमेट हेवन है उनके लिए जिन्हें आर्ट्स ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे तो पसंद है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्लास नहीं कर पाऊँगी। बट फिर कभी अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर यहाँ आना चाहूँगी, और ये सारे क्लासेस मैं ज़रूर करना चाहूँगी। तो मैंने भी यहाँ से एक छोटा सा कॉफ़ी मग खरीद लिया मेमोरी के तौर पर, ताकि मैं जब भी यहाँ से जाऊँ तो मुझे हमेशा याद रहे कि मैं यहाँ आई थी। आप कितने टाइम से सीख रहे हो? मैं 7 years। इसीलिए इतना परफेक्शन से बना रहे हो। इस स्टूडियो की खुद की एक कैफे भी है, जहाँ पर आप बैठकर खा पी सकते हो और व्यू को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ खाया नहीं, क्योंकि हमें निकलना था और भी प्लेसेस कवर करनी थी, इसीलिए हम यहाँ से निकल गए। ये
अभी हम लोग थे धर्मकोट में और अब हम लोग जा रहे हैं मैक्लोडगंज की ओर। धर्मकोट में आपको पाइन के ट्रीज हर जगह देखने को मिलेगी और इस पाइन मस्त के है। ट्रीज की वजह से ये रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो मैं खुद एक किसी पेंटिंग के अंदर में हूँ। राइड करने में इतना अच्छा लग रहा है, हर तरफ से पेड़ दिख रहे हैं, छोटे छोटे लेन्स बने हुए हैं रास्ते। क्योंकि दोपहर हो चुकी है तो हमें लग गई है भूख, इसीलिए हम आ गए हैं जिम्मीज हिमालयन किचन में। और ये जो रेस्टोरेंट देख रहे हो आप, ये भी मैक्लोडगंज की वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट में से एक है। यहाँ की तिब्बतन थाली बहुत फेमस है, तो हमने ऑर्डर किया ये झोल मोमोज और तिब्बतन थाली, और ये दोनों ही डिशेस काफ़ी यम था, हमें बहुत अच्छा लगा। ना पेट पूजा करने के बाद हम लोग फिर निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो था सेंट जॉन चर्च। और यहाँ पे पतले पतले रास्ते हैं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जाम लगी रहती है। मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे जाम देखने को मिलेगी। और ये देखिए, ये यहाँ की सेंट जॉन चर्च है, जो कि इंस्टा में काफ़ी ज़्यादा वायरल है। ये चर्च बनी है ब्रिटिश एरा में 1852 में। इस चर्च का जो आर्किटेक्ट है, ये आपको बहुत हद तक गॉथिक स्टाइल का दिखेगा, और यहाँ के जो विंडोज भी है वो थोड़े से बेल्जियम स्टाइल के बने हुए हैं। और आप ख्याल करो, इस चर्च के चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पाइन के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और इसीलिए भी शायद इस चर्च को कहा जाता है सेंट जॉन एट वाइल्डरनेस, क्योंकि हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पेड़ दिखेंगे। जंगलों के बीचों बीच ये एक छोटा सा चर्च बना हुआ है, जहाँ पर आते ही आपको एक बहुत सा एक काम वाली फीलिंग आएगी। इस चर्च के बैकयार्ड में सिमेट्री भी बनी हुई है ब्रिटिश सोल्जर्स की, जो अपने घर नहीं जा सके, जो यहीं पे रह गए, उनकी सिमेट्री यहाँ पर बनी हुई है। कुछ वक्त यहाँ बिताने के बाद हम निकल गए डल लेक की तरफ। डल लेक, मैं कश्मीर वाली डल लेक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हिमाचल की मैक्लोडगंज वाली डल लेक की बात कर रही हूँ। हम लोग वहाँ के लिए निकल गए, लेकिन डल लेक में अभी पानी बिल्कुल नहीं था, वो सूख चुकी थी। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे थे शायद, इसीलिए। तो हमने सोचा क्यों ना इस बगल की एक जो मंदिर है, शिव मंदिर, हम वहीं से हो आए। तो हम चले गए ये मंदिर, और ये मंदिर भी अपने आप में काफ़ी सूदिंग एक्सपीरियंस रहा। इस मंदिर के ऊपर से भी आप डल लेक का व्यू देख सकते हो, और जैसा कि मैंने बताया था, पानी बिल्कुल नहीं है, सूख चुका है, तो देखो वैसे ही है। शिव जी की दर्शन हमने कर लिया और फिर हम यहाँ से निकल गए नड्डी रिवर के लिए। नड्डी रिवर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मैक्लोडगंज में ना सारे प्लेसेस जितने भी आपको टूरिस्ट स्पॉट्स दिखेंगी वो बहुत ही नज़दीक है। तो बाय स्कूटी आप वहाँ से आसानी से कहीं भी जा सकते हो। ये जो लोकेशन देख रहे हो ना आप, यहाँ से अब हमें जाना है नीचे की ओर। नड्डी रिवर ठीक यहाँ से नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर कार भी चलते हैं, स्कूटी भी चलती है, और चाहो तो आप पैदल भी जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे पैदल एज अ लाइक हाइकिंग जिसे पसंद है, वो लोग हाइक भी कर रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा देर यहाँ पे रुक जाते हैं और इस व्यू का थोड़ा एंजॉय ले लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ देर में चलेंगे नीचे। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने स्कूटी से उतर कर कुछ देर पैदल चलूं, तो बस वही कर रही हूँ। और ये पेड़ मतलब वाकई इतने अच्छे लग रहे हैं, और ये कच्चे रास्ते,
ये सिनिक व्यू है। वही है नड्डी रिवर पॉइंट। बैठ जाए ना। और ये रहा हमारा नड्डी रिवर। बहुत खूबसूरत है यार, मतलब नेचुरल जो चीज एकदम। और छोटा 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 खाने पीने के लिए बना दिया, तब भी अच्छा लग रहा है। और बैठे। और हमने खोज लिया है अपने खाने का प्लेस जहाँ पर हम लोग बैठ करके मैगी खाने वाले हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया, वरना मैं आपको दिखाती यहाँ के मैगी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। खैर हम लोग यहाँ से खा पी करके वापस निकल गए नड्डी व्यू पॉइंट के लिए, जहाँ से नड्डी जो विलेज है वो दिखती है। और पहाड़ तो दिखेंगे ही क्योंकि हिल स्टेशन है। ये जो आपने अभी नदी देखा नीचे में, ठीक वहीं से गुना माता ट्रैक की भी शुरुआत होती है। बहुत सारे श्रद्धालु गुना माता टेम्पल का ट्रैक करके नीचे की तरफ आ रहे थे, तो हमने देखा उन्हें। तो हमने उससे पूछा कि नहीं कितना टाइम लग जाता है, तो उन्होंने जैसा हमें जो टाइम बताया तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हमें वापस लौटना भी था। लेकिन अगर आप यहाँ पर आए तो अपने पास थोड़ा सा वक्त निकाल कर आए ताकि आप ये ट्रैक भी कर सको। और कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं नड्डी व्यू पॉइंट, जहां से हमें नड्डी विलेज दिखती है। यहाँ हमने थोड़ा बहुत फोटो शूट करवाया, यहाँ के जो लोकल मार्केट थी वो हमने एक्सप्लोर किया और कुछ बहुत स्नैक्स भी खाया। और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए क्योंकि अब शाम भी हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे, इसीलिए हम लोग वहाँ से होटल चले गए। फिर वहाँ फ्रेशन अप हो करके डिनर के लिए हम लोग बाहर निकल गए। ये कैफ़े का नाम है जिमीज़ इटालियन किचन, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पर। लेकिन हमें यहाँ का पिज़्ज़ा कुछ खास नहीं लगा, मतलब ये एक मुझे ऑर्डिनरी पिज़्ज़ा जैसा ही लगा। और वहाँ से निकलकर हम चले आए जिमीज़ बेकरी एंड कैफ़े, और यहाँ हमने ट्राई किया तिरामिसू पेस्ट्री, जो कि बहुत ही यम था। मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, जिन्हें भी पेस्ट्रीज़ का शौक़ है वो प्लीज़ यहाँ ज़रूर जाए। काफ़ी टेम्पटिंग है यहाँ की हर एक पेस्ट्री। और आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। डे 2 हमने क्या किया ये मैं आपको बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।